नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीरो लेवल टू हीरो लेवल के इस कोर्स की पहली क्लास में। तो दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि 70 रिकॉर्डेड वीडियोस का ये जो कोर्स हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश का नजारा मिलेगा। सारी चीजें आप सीखेंगे, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज से जुड़ जाइए मेरे साथ इस सफर में और पहले दिन ही आपको महसूस हो जाएगा कि आपकी इंग्लिश की जो समझ है ना, वो बहुत बेटर हो सकती है। आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं और आप सभी अगर आज से पहले हजारों बार कोशिश कर चुके हैं तो एक और कोशिश मेरे कहने से कीजिए, ताकि मैं आपका इंग्लिश में जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचने का जो सपना है वो साकार कर सकूं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, पहली क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जीरो लेवल से शुरू करना है तो एबीसीडी तो करेंगे ना। तो सबसे पहले आप इस पूरे चार्ट को आराम से देख लो। आज तक आपने स्कूल में एबीसीडी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय नहीं करवाऊंगा। मैं आपको कोई भी अंग्रेजी का जो अक्षर है उसको कैसे बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में, सिर्फ उतना ही बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई जीरो लेवल से इंग्लिश का ये सफर। तो देखो एबीसीडी, ये सारी आप देख रहे हैं कितने अक्षर हैं, ये टोटल हैं दोस्तों 26 लेटर्स। और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है अल्फाबेट। और दोस्तों इस अल्फाबेट में ये 26 लेटर्स कितने शब्द बना सकते हैं? 3-3.5 लाख से ज्यादा जो शब्द हैं, ये सिर्फ 26 अक्षरों का कॉम्बिनेशन आपस में बना सकता है। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं ए, यानी एप। एप का मतलब होता है बंदर। कहेंगे कि सर मंकी का मतलब बंदर होता है, वो भी बंदर होते हैं भाई, इनकी कई प्रजातियां होती हैं। जैसे आप बड़े बंदर आपने अगर देखे हो, कभी जू गए हो, आप चिड़ियाघर गए हो, तो बड़े बंदर जो होते हैं उन्हें भी एप कहा जाता है। अब दोस्तों बी से ब की आवाज निकलेगी, बी यानी कि मधुमक्खी। ठीक है, सी से स की आवाज निकलती है, सिटी यानी कि शहर। और ये सारी चीजें मेरे साथ साथ बोलिए तभी अच्छे से याद होंगी। डी से ड की आवाज निकलती है, जैसे डिग। डिग का मतलब होता है खोदना। तो पॉट यानी कि जब हम गड्ढा खोदते हैं ना, तो उसके लिए क्या कहते हैं? खोदते रहो, कीप डिगिंग। फिर है ई, तो ये ई ऐसे बोला जाएगा, ईट यानी कि खाना। एफ से फ की आवाज निकलती है, फैट यानी कि मोटा। और जी से ज की आवाज निकलती है, यानी कि जिम, जो मेरा छूटा हुआ है बहुत दिन से। एच से ह की आवाज निकलती है, जैसे हाइट यानी कि लंबाई। और आई से ये आवाज निकलेगी, यानी कि आइस, हम बर्फ कहते हैं इसे। फिर जे से ज की आवाज निकलेगी, जज, न्यायाधीश। फिर के से क की आवाज निकलती है, जैसे कि किंग। इस अक्षर से ल की आवाज निकलती है, तो इसे हम कहते हैं लव, यानी कि प्यार। लर्निंग यानी कि सीखना। एम से म की आवाज निकलती है, यानी कि मैन, आदमी। एन से न की आवाज निकलती है, जैसे नेवर, कभी नहीं। ओ से ओ की आवाज निकलती है, जैसे ऑरेंज यानी कि संतरा। पी से प की आवाज निकलती है, जैसे कि प्योर यानी पवित्र। फिर क्यू से क्व की आवाज निकलती है, यानी कि क्वाइट, शांत। फिर आर से र की आवाज निकलती है, यानी कि रेस्पेक्ट, इज्जत। फिर है एस से स की आवाज निकलती है, यानी कि स्माइल। फिर टी से ट की आवाज निकलती है, यानी कि टेस्ट, स्वाद। फिर यू से ये आवाज निकलेगी, यूनियन, यानी कि एकता या संगठन। फिर वी से व की आवाज निकलती है, विक्ट्री, यानी कि जीत। और डब्ल्यू से व की आवाज निकलती है, यानी कि विसल, सिटी। फिर एक्स से ये आवाज निकलती है, एक्सटीरियर, यानी कि बाहरी। फिर वाई से य की आवाज निकलती है, येस्टरडे, यानी कल जो बीत चुका है। और इससे ज की आवाज निकलती है, जील, यानी कि जोश। इसी जोश के साथ अब देखते हैं आगे क्या है। तो एबीसीडी आपने सीख लिया। अब आप सभी चाहेंगे कि आपको इंग्लिश में आज से पहले दिन से ही कुछ वाक्य बनाने आ जाएं, चाहे छोटे ही सही। कहते हैं ना, झूठा सा ही सही, मुझे प्यार तो कर। तो छोटे वाक्य आज हम बनाना सीखेंगे। उसके लिए आपको इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा समझना पड़ेगा कि जब भी आप इंग्लिश बोलें, आप दिमाग में सिर्फ इतनी चीज रखो कि सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए
सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है, जो कि काम करने वाला है। जैसे फिलहाल की मैं बात करूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, तो पढ़ाने वाला कौन है, आई यानी कि मैं, तो ये कर्ता हो गया। फिर है वर्ब यानी कि क्रिया, या क्रिया की बजाय आप इसको सीधा काम से याद रखेंगे तो और भी बेटर है। तो मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या है, टीच, तो वही काम है यानी कि वर्ब। फिर है ऑब्जेक्ट यानी कि विषय। अब मैंने कहा कि मैं क्या पढ़ाता हूं, अंग्रेजी, तो इंग्लिश क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हल्का सा समझ लो, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे आप पूरा समझ जाएंगे। देखो, तो सब्जेक्ट में दोस्तों ये वो शब्द हैं जो यहां पर आएंगे, वर्ब में ये आपके शब्द हैं जो यहां पर आएंगे, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके मेन वर्ब हैं। ठीक है, और ये है आपके विषय यानी कि सब्जेक्ट, जो कि यहां पर आ सकते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं, ये जो मैंने यहां लिखे हुए हैं। तो जब हमें इतना ही पता चल गया कि हमें अगर सिर्फ सब्जेक्ट और हमें वर्ब का पता हो तो आधे से ज्यादा सेंटेंस तो हमारा सही हो जाएगा। और 90% लोग इंग्लिश बोलने में झिझकते क्यों हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि भाई कौन से सब्जेक्ट के साथ इज़-एम-आर लगेगा, वॉज-वर लगेगा या हैज हैव हैड लगेगा। तो आज सीख डालो ना इसको हमेशा के लिए। तो देखो भाई, मैं को इंग्लिश में हम कहेंगे आए, फिर तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, और वह अगर तो लड़का है तो उसको हम कहते हैं ही, और वह अगर लड़की है तो हम उसको कहेंगे शी। शी किसके लिए आया है, फीमेल के लिए। अब मैं कहूं ये, जैसे कि ये, तो इसके लिए हम इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं दिस, और मैं कहूंगा अरे वो, उसको हम कहेंगे दैट। और अगर मैंने कहा कि ये यानी कि एक से ज्यादा, तो ये बन गए दीज, मेरे पास हैं, और वे यानी मेरे से दूर हैं लेकिन एक से ज्यादा, वो बन गए दोज यानी कि वो सब, यानी एक से ज्यादा। अब यह यानी कि इट। तो अगर हम बात करते हैं टाइम की या मौसम की या एक ऐसे चीज की जो कि समान है, या हम जानवर की बात करें या हम किसी इंसान की भी बात करें, हम श्योर नहीं है कि भाई मेल है फीमेल है, तो इन दोनों में से आपको समझ नहीं आए तो आप सीधा क्या लगा सकते हैं, इट लगा सकते हैं। फिर हम, उसके लिए है शब्द वी, और वे एक से ज्यादा लोग हों तो उसको आप कहेंगे दे। तो ये सारे आपके सब्जेक्ट हो गए। अब इनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब अगर पता चल गई तो भाई आधी इंग्लिश तो आज ही आप सीख जाओगे। सबसे पहले हु को इंग्लिश में कहेंगे एम, है इसको हम इज कहते हैं या हो इसके लिए आर का इस्तेमाल किया जाता है, था, वॉज, थी, वॉज, और थे उसके लिए व। लेकिन अगर आपके पास कुछ है तो हैज आ सकता है या हैव आ सकता है, और आपके पास कुछ था उसके लिए हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैड आएगा। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। अब और भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के थ्रू, क्योंकि देखो जितना इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप उसमें निपुण यानी कि एक्सपर्ट होते जाओगे। तो अगर मैं कहता हूं मैं वकील हूं, तो मैं की इंग्लिश आपको पता है, हूं की इंग्लिश अभी अभी मैंने आपको करवाई है, उनको एक बार रिवाइज कर लेना थोड़ा सा। तो आप क्या कहोगे, आई के साथ क्या आएगा, मैं एक वकील हूं, आई एम अ लॉयर, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। तो आपको इज, एम और आर में से इस पूरी एक्सरसाइज को करना है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी कोशिश कर सकते हो, नहीं तो मेरे साथ साथ करते रहो, सीखते रहो। देखो वह थका हुआ है, तो वह थका हुआ है, ही के साथ आएगा इज, टायर्ड। शिव सो रहा है, तो शिव एक आदमी है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज। फिर हम पक्के दोस्त हैं, तो आप इस पे जाओ। आप हेल्पिंग वर्ब जब भी देखो ना, आप देखो कि क्या बात चल रही है, ठीक है, हैं, हूं, हो, तो किन सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आएगी, ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हम पक्के दोस्त हैं, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, आई, तो आई के साथ आएगा एम। हम खेल रहे हैं, वी के साथ आएगा आर। फिर मैं 30 साल का हूं, आई के साथ आएगा एम, आई एम 30 years old। और बारिश हो रही है, मैंने आपको क्या सब्जेक्ट बताया था, मौसम के लिए, टाइम के लिए,
कुछ ही और शी का समझ ना आए तो इट लगा दो, तो इट आ गया। बारिश हो रही है, इट के साथ आएगा इज। इट इज रेनिंग। वे घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग होम। तो अगला कॉम्बिनेशन है वॉज और वर का। तो वॉज के साथ कौन कौन सब्जेक्ट आएंगे? आई आएगा, ही शी इट या कोई नाम, यानी कि सिंगुलर जो अकेला हो ना उसके साथ वॉज आएगा, बाकी सब के साथ वर। तो वह कुछ खा रहा था, ही क्या आएगा? वॉज ईटिंग समथिंग। वह उदास था, ही वॉज सैड। सुमन रो रही थी, सुमन भी एक है तो सुमन वॉज क्राइंग। हम सब्जियां खरीद रहे थे, तो एक से ज्यादा है तो क्या आएगा? वी वर बाइंग वेजिटेबल्स। फिर बच्चे मजे कर रहे थे, तो बच्चे एक से ज्यादा हैं तो द चिल्ड्रन वर हैविंग फन। तो दोस्तों वॉज वर के साथ साथ आपको डेली यूज के कितने सेंटेंसेस मिल गए हैं, यहां आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप इनके साथ साथ अगर बाकी के सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस करोगे तो ढेरों सेंटेंस आप सिर्फ एक सिचुएशन से बना सकते हो, सब्जेक्ट को बदल बदल के। नेक्स्ट, वे क्यों नाच रहे थे? वाई, और क्योंकि एक से ज्यादा हैं तो हम क्या लिखेंगे? व। वाई वर दे डांसिंग। मैं सो नहीं रहा था, आई अकेला है, क्या जाएगा? वॉज नॉट स्लीपिंग। हम बगीचे में थे, एक से ज्यादा, क्या लगाएंगे? वी वर इन द गार्डन। और क्या वह झूठ बोल रहा था? चाहे झूठ बोल रहा हो, अकेला है तो हम वॉज लगाएंगे, तो यहां आएगा वॉज ही लाइंग। अब दोस्तों अगर आपके पास कुछ है, यानी आपका मालिकाना हक है किसी चीज के ऊपर, तो उसके लिए आप इंग्लिश में लगाते हैं हैज और हैव। और अगर बीते हुए समय में आपके पास कुछ था तो आप उसके लिए लगाते हैं हैड। यानी अगर आपने कोई काम पूरा कर लिया है उसके लिए भी हैज और हैव लगता है, और काम पूरा कर लिया था उसके लिए आप लगाते हैं हैड। जैसे मैं सब समझ चुका हूं, तो आई के साथ क्या आएगा? दोस्तों आई के साथ आता है हैव, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी सिंगल सब्जेक्ट हैं सबके साथ आएगा हैज, जैसे कि ही शी इट, या किसी का नाम, या कोई अकेला है जैसे बच्चा है, लड़का है, लड़की है, जो एक है उसका सहारा हैज बनेगा। तो आई के साथ तो हैव आएगा, मैं सब समझ चुका हूं, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। उसने जूस पी लिया है, शी या ही हैज हैड। तो दोस्तों ये जो हैड है ना, तो ये खाने और पीने के लिए आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप करना चाहें तो आप लगाएंगे हैव। तो याद रखिएगा, खाने पीने के लिए प्रेजेंट में आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, सीमा को बुखार है, तो बुखार किसका है? सीमा का है ना, वही उसकी मालकिन है ना। तो जो भी आपका शरीर है, इसमें चाहे आपकी मुस्कान है, चाहे आपके बाल हैं, ठीक है, चाहे आपका सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो चाहे आपको बुखार हुआ है, या आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी आपको क्या कहा जाएगा? हैज या हैव के साथ ही आपको लगाना पड़ेगा। सीमा को बुखार है, सीमा हैज फीवर। हम घर से निकल चुके हैं, तो एक्शन की बात करें, कोई काम हमने कर लिया है, तो यहां भी हैज और हैव आएगा। वी के साथ क्या आ जाएगा? वी हैव लेफ्ट होम, हम घर से निकल चुके हैं। मैंने एक सपना देखा, तो सपना भी किसका है? मेरा। मालिक कौन है सपने का? मैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने सपना देखा, आई हैड अ ड्रीम। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो उसमें यू के साथ क्या आएगा? हैव। डू यू हैव सम मनी? मेरे पास समय नहीं है, तो आई के साथ क्या आता है? आई हैव नो टाइम। उसके बाद क्या तुमने रवि को देखा है? तो आप यू के हिसाब से क्या लगाएंगे यहां पर? हैव यू सीन रवि? क्या तुमने रवि को देखा है? तो रवि को तो देख लेंगे, आप सब देखो कि ये जो कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये बेहद शानदार कोर्स। पहली बार 0 लेवल टू हीरो लेवल कोर्स में 70 रिकॉर्डेड वीडियोस का कोर्स में लेकर आया हूं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी और 6 महीने की वैलिडिटी, अलग अलग आपकी जेब के हिसाब से और आपके पास जितना टाइम है उसके हिसाब से। तो अगर आप ये 70 वीडियोस का कोर्स सिर्फ 6 महीने में निपटाना चाहते हैं
तो आप सिर्फ 999 में ये ले सकते हैं। और बोनस के रूप में 3 किताबें आपको मिलेंगी और हर क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, उसके साथ साथ 10 से ज्यादा पीडीएफ जिसमें आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है वो मैं कंप्लीट कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये धाकड़ कोर्स जीरो लेवल टू हीरो लेवल आप मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका सवाल है, तो नीचे गए इन 2 नंबर्स पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। दिन में आप कॉल करें 9 to 5 या शाम होने पर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। नंबर्स हैं 8222016580 या 9599170384। तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप पाएंगे यहां पे बाय कोर्सेज का ऑप्शन। तो जैसे ही आपने बाय कोर्सेज पे क्लिक किया आपको ये 1 साल की वैलिडिटी वाला जीरो लेवल टू हीरो लेवल कोर्स दिखेगा, 6 महीने की वैलिडिटी वाला भी कोर्स दिखेगा और 50 कहानियां मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से कोर्स बना दिया है जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं। और भाई बेसिक से अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो बिना कहानियों को पढ़े, बिना रीडिंग के आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली। तो इसमें मैंने 50 कहानियां डाल दी हैं इस कोर्स में। सिर्फ 99 रुपए का ये कोर्स है, वो भी इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस और प्लेटफॉर्म के चार्जेस। इसके अलावा ये पूरा कोर्स मेरी तरफ से फ्री है। सिर्फ 99 रुपए में 50 क्लास आपको मिलेंगी। और आरंभ बैच नाम से लाइव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी अभी चल रहा है। तो 18 या 20 क्लास हो चुकी हैं, अब भी इसमें 20 क्लासेस बाकी हैं जिसमें कि बिजनेस कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग, सीवी राइटिंग, ये सारी चीजें अभी होने वाली हैं। तो अगर आप ये लाइव क्लासेस का कोर्स चाहते हैं तो 999 रुपीज में ये कोर्स भी आपको सोमवार से ही अवेलेबल हो जाएगा। आज है दोस्तों 12 जनवरी, कल से आप इस कोर्स को सिर्फ 999 रुपीज में ले सकते हैं। और इसके अलावा 25 प्लस पीडीएफ यानी कि स्पोकन इंग्लिश का कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आपको अलग से लेना है तो आप ले सकते हैं इस कोर्स में। बोनस के रूप में 16 घंटे की आपको ऑडियो फाइल भी मिलेगी जिसमें मेरी आवाज में डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, कम से कम आपको 5000 सेंटेंसेस सुनने को वहां मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं। तो ये कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलता हूं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।